जब हम इतिहास के सबसे विशालकाय और खौफनाक सांप की बात करते हैं तो अक्सर हमारे जहन में टाइटेनोबोआ का नाम आता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की धरती पर एक ऐसा दैत्य छिपा था जो टाइटेनोबोआ को भी कड़ी टक्कर दे सकता है। साल 2024 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे सांप की खोज की घोषणा की जिसने पैलेंटोलॉजी की दुनिया में हलचल मचा दी। इसका नाम है वासुकी इंडेक्स। ये नाम हिंदू धर्म के नागों के राजा वासुकी के नाम पर रखा गया है और इंडेक्स का मतलब है कि ये भारत में पाया गया। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2002 में, जब कोलंबिया की कोयला खदानों में खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को कुछ बहुत ही बड़े रीढ़ की हड्डी के टुकड़े और पसलियां मिली। शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा कि ये किसी विशालकाय मगरमच्छ के अवशेष हैं, क्योंकि उस इलाके में उस जमाने के दैत्याकार कछुए और मगरमच्छ मिलना एक आम बात थी। लेकिन जब कुछ साल बाद फ्लोरिडा म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में इन अवशेषों की दोबारा जांच की गई तो सच सामने आ गया। ये कोई मगरमच्छ नहीं बल्कि दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सांप था, जिसे टाइटेनोबोआ नाम दिया गया। टाइटेनोबोआ की लंबाई लगभग 42 से 47 फीट के बीच मानी गई, जो एक वयस्क स्पर्म व्हेल जितनी होती है। इस खोज ने पुराने रिकॉर्ड होल्डर जैगेंटोफिस को सिंहासन से उतार दिया और टाइटेनोबोआ रातों रात दुनिया का सबसे डरावना और विशाल सांप बन गया। सालों तक सबको यही लगा कि टाइटेनोबोआ से बड़ा कोई और सांप कभी धरती पर नहीं रहा। लेकिन जैसा कि इतिहास हमेशा हमें हैरान करता है, एक और शिकारी चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। करीब 19 साल पहले यानी कि 2005 में भारत के गुजरात राज्य के एक खदान में 27 ऐसी ही रीढ़ की हड्डियां मिली थी। यहाँ भी वैज्ञानिकों ने यही गलती की जो कोलंबिया में हुई थी। उन्होंने इसे एक नया मगरमच्छ मान लिया और उन हड्डियों को बिना किसी विशेष रिसर्च के रख दिया गया। लेकिन 19 साल बाद यानी कि 2024 में जब आधुनिक तकनीक और बेहतर समझ के साथ इन अवशेषों की दोबारा जांच की गई तो पता चला कि यह भारत का अपना सरफराज था। वासुकी इंडेक्स की लंबाई का जो अनुमान लगाया गया उसने सबको चौंका दिया। शुरुआती गणना के हिसाब से यह 36 से 40 फीट लंबा था, लेकिन जब हड्डियों की चौड़ाई को गहराई से मापा गया तो इसकी लंबाई 50 फीट तक पहुंच गई। इसका मतलब ये था कि वासुकी न केवल टाइटेनोबोआ से लंबा हो सकता था, बल्कि ये जमीन पर रहने वाला अब तक का सबसे लंबा गैर डायनासोर जीव भी हो सकता था। लंबाई के मामले में वासुकी ने भले ही बाजी मार ली हो, लेकिन जब बात ताकत और वजन की आती है तो मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाता है। टाइटेनोबोआ का शरीर बहुत ही भारी भरकम और चौड़ा था, जिसका वजन करीब 1.25 टन हो सकता था। वहीं वासुकी का वजन 1.1 टन के आसपास माना गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर टाइटेनोबोआ भारी था तो क्या वो ज्यादा खतरनाक था? असल में ये सच इसके ठीक उलट है। हालिया रिसर्च में वैज्ञानिकों ने टाइटेनोबोआ के दांतों और खोपड़ी का बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि उसके दांत मछली पकड़ने वाले हुक की तरह मुड़े हुए थे। इसके साथ ही टाइटेनोबोआ उन इलाके में रहता था जहां नदियां और दलदल थे। इन सब सबूतों से ये पता चलता है कि टाइटेनोबोआ असल में एक मछलीखोर सांप था, यानी जिसे हम फिल्मों में इंसानों और मगरमच्छ को निगलते हुए देखते हैं, वो असल में बड़े आकार की मछलियां और छोटे जलीय जीव खाना पसंद करता था। दूसरी तरफ वासुकी इंडेक्स का मिजाज बिल्कुल अलग था। इसकी रीढ़ की हड्डियों की बनावट से पता चलता है कि ये पूरी तरह से जमीन पर रहने वाला सांप था। इसका शरीर इतना भारी था कि ये पेड़ों पर तो चढ़ नहीं सकता था, लेकिन जमीन पर ये एक एम्बुश हंटर की तरह था, यानी ये एक जगह छिपकर अपने शिकार के आने का इंतजार करता था और पलक झपकते ही हमला कर देता था। वासुकी के पास टाइटेनोबोआ की तरह मछलियां पकड़ने वाले विशेष दांत नहीं थे, जिसका मतलब यह है कि इसके मेनू में वो सब कुछ था जो इसके सामने आ जाए, चाहे वो बड़े मगरमच्छ हो, कछुए हो या उस दौर के अन्य स्तनधारी जीव। वासुकी एक कंस्ट्रिक्टर था, यानी यह अपने शिकार को जकड़कर उसकी हड्डियां चूरा करने और उसका दम घोटने में माहिर था। आज के एनाकोंडा को देखें तो ये 90 पाउंड प्रति वर्ग इंच की ताकत से दबाता है, लेकिन वासुकी की हड्डियां एनाकोंडा से 6 गुना ज्यादा चौड़ी थी, जिसका मतलब यह है कि इसके जबड़े की ताकत किसी मगरमच्छ के जबड़े की पकड़ के बराबर रही होगी। एक बार वासुकी की लपेट में आने के बाद बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। करीब 4.7 करोड़ साल पहले यानी इयोसीन युग के दौरान भारत आज ऐसा नहीं था। उस समय भारत एक विशाल द्वीप था जो धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ रहा था। गुजरात का कच्छ क्षेत्र जहां वासुकी के अवशेष मिले हैं, उस समय उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल जंगलों और दलदलों से भरा हुआ था।
यहाँ का वातावरण बहुत गर्म और नम था, जो वासुकी जैसे ठंडे खून वाले विशाल जीवों के लिए स्वर्ग के समान था। इस दलदल में वासुकी अकेला बड़ा शिकारी नहीं था, लेकिन वो सबसे खतरनाक जरूर था। शोधकर्ताओं का मानना है कि वासुकी उन शुरुआती व्हेल मछलियों का भी शिकार करता था जो उस समय पूरी तरह से समुद्री जीव नहीं बनी थी। जी हाँ, आपने सही सुना। उस दौर की व्हेल जैसे कि एंड्रूसीफस और कच्ची सेटस के पास पैर होते थे और वो पानी के साथ साथ जमीन पर भी चल सकती थी। कल्पना कीजिए एक ऐसा मंजर जहाँ 50 फीट लंबा वासुकी झाड़ियों में छिपा बैठा है और जैसे ही उस जमाने की व्हेल पानी पीने के लिए किनारे पर आती है, वासुकी अपने बिजली की रफ्तार से उस पर हमला कर देता है। वासुकी का शिकार करने की तकनीक उसे टाइटेनोबोआ से ज्यादा डरावनी बनाती है। टाइटेनोबोआ की हड्डियां उसे पानी में फुर्तीला बनाती थी, लेकिन वासुकी की शारीरिक बनावट बताती है कि वो जमीन पर रेंगने और छिपने में माहिर था। उसकी पसलियां बहुत ऊंची और मजबूत थीं, जो उसके शरीर को एक बेलनाकार मजबूती देती थी। ये मजबूती उसे अपने शिकार के चारों ओर घातक कुंडली मारने और उसे तब तक भींचने की ताकत देती थी जब तक कि शिकार की हड्डियां रेत की तरह न बिखर जाएं। हैरानी की बात यह है कि वासुकी जिस मत्सोइडे परिवार से आता है वो काफी प्राचीन सांप थे। आधुनिक अजगरों और एनाकोंडा के पास अपने जबड़ों को बहुत चौड़ा खोलने के लिए लचीले जोड़ होते हैं, जिससे वो अपने से बड़े शिकार को साबुत निगल लेते हैं। लेकिन वासुकी के पास ये आधुनिक जोड़ नहीं थे, तो वो अपना शिकार कैसे करता था? वैज्ञानिकों का मानना है कि वासुकी अपने शिकार को निगलने की बजाय अपने नुकीले दांतों से मांस के बड़े बड़े टुकड़े फाड़ कर खाता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के कोमोडो ड्रैगन खाते हैं। ये नज़ारा किसी भी अन्य सांपों के मुकाबले कहीं ज्यादा खौफनाक रहा होगा। वासुकी इंडेक्स ने लाखों सालों तक भारत के उन गर्म और नम दलदलों पर राज किया। वो एक ऐसी परफेक्ट मशीन था जिसे उस खास माहौल के लिए ही कुदरत ने बनाया था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि धरती पर कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। वासुकी के अंत की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है जितना कि उसका जीवन। दोस्तों, वासुकी के विशालकाय होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ उस समय के तापमान का था। इयोसीन युग के दौरान धरती आज की तुलना में बहुत ज्यादा गर्म थी। ठंडे खून वाले जीवों जैसे कि सांपों के लिए गर्मी ही उनका ऊर्जा का स्रोत थी। तापमान जितना ज्यादा होगा वो उतना ही बड़ा आकार ले सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, धरती का मिजाज बदलने लगा। धीरे धीरे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम होने लगा और धरती कूलिंग शिफ्ट की ओर बढ़ने लगी, यानी दुनिया ठंडी होने लगी। वासुकी जैसे दैत्य के लिए ये एक मौत का फरमान था। ठंडे होते मौसम में इतने विशाल शरीर का तापमान बनाए रखना और उसे ऊर्जा देना नामुमकिन होता गया। साथ ही गुजरात के वो दलदली इलाके और मार्चेस धीरे धीरे सूखने लगे। उसका घर उजड़ रहा था और उसकी मुख्य ताकत यानी कि गर्मी उसे छोड़कर जा रही थी। करीब 3.3 करोड़ साल पहले इयोसीन युग के खत्म होते होते वासुकी इंडेक्स हमेशा के लिए धरती से गायब हो गए। वो जीवाश्मों के रूप में दब गया ताकि लाखों साल बाद हम उसे ढूंढ सके और ये जान सके कि कभी हमारे ही देश में एक ऐसा नागराज रहता था जो समुद्र की लहरों से लेकर जमीन के दलदलों तक खौफ का दूसरा नाम था। हालांकि वासुकी का परिवार यानी कि मत्सोइडे परिवार पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। वे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में छोटे आकार में सरवाइव करते रहे और उनकी कहानियां 12,000 साल पहले तक चलती रहीं। तो दोस्तों, ये थी भारत के असली नागराज वासुकी इंडेक्स की कहानी। क्या आपको लगता है अगर आज भी वासुकी जिंदा होता तो इंसान कभी उन जंगलों में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता? टाइटेनोबोआ ज्यादा खतरनाक था या वासुकी? आपकी पसंद कौन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको जीवाश्मों और प्राचीन जीवों की ये रोमांचक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अनसुने इतिहास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।